आए हैं, वो 14 नकात भी ईरान की के अंदर है। वो उसकी आया कि ठीक है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हवाले से उसको मानी पहना रही हैं, लेकिन जब एक न्यूट्रल आदमी, एक आम आदमी इसको देखता है तो उसको पता चल जाता है कि किसकी तरफ ज्यादा है और किसकी तरफ कम है। तो मेरा जाती सा ये ख्याल है कि मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन नहीं है। अब मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम जो है वो 19 अगस्त तक का है। हो सकता है कि 19 तक चीजें कंक्लूड ना हो सके, जैसे मैंने आपको इशारा दिया है कि जिस वक्त सोवियत यूनियन आ गया उस वक्त भी एक लंबा अरसा लगा था, और इसी तरह हमने देखा कि जब तालिबान के साथ भी अमेरिका के मुज़ाकरात तो उसको भी 2 साल से ज्यादा लगे। इसी तरह जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी और फिर उसको रुकवाया, उसके अंदर भी एक तवील गुफ्तगू का सेशन हुए थे। तो ये तवील हो सकती है, लेकिन ईरान के पास जो है वो भी और अमेरिका के पास भी इससे बाहर निकलने के बाद कोई नया रास्ता नहीं आता। अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो अमेरिका क्या हासिल कर सकेगा उस जंग से? फिर अमेरिका के अंदर 3 नवंबर को इलेक्शन भी है, और जेडी वेंस साहब का इन 3 नवंबर के इलेक्शनों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो सदारती उम्मीदवार बनेंगे, और सिर्फ सदारती उम्मीदवार ही वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो सदारती इलेक्शन जीत भी सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो इनको बार बार शटअप कॉल दे रहे हैं और वो ये बार बार मना कर रहे हैं कि इजराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका के मुफादात के अंदर चाहिए। वो असल सवाल है कि जो चीजों को खराब कर सकता है कि इजराइल की जो लॉबी वाशिंगटन है वो कितना ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि एक तसव्वुर ये है कि इजरायली लॉबी ताकतवर है कि वो अमेरिका के अक्सर मामलात के अंदर जो है अमेरिका के ऊपर प्रेशर आने में कामयाब हो जाती है। तो क्या वो अभी भी ऐसा कर सकेगी? ये वो चीज है, क्योंकि हमने लबनान वाले मामले के अंदर इजराइल ने कुछ अरसे के लिए अमेरिका की बात नहीं मानी और अमेरिका को तेज किस्म के वो हो, और फिर इजराइल के अंदर भी 27 तारीख को अक्टूबर की इलेक्शंस हैं, और जो इस वक्त के नेतन्याहू साहब हैं वो कह रहे हैं मैंने इलेक्शन लड़ना भी है और ये जीतूंगा भी। तो अब उनके लिए राय आमा को बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन होते हैं, और हम अगर उनके पुराने उस पर नजर दौड़ाएं तो वहाँ पर कोई भी पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कहें कि 2/3 अक्सरियत के तौर पे सामने नहीं आती है, और वो बहुत सारी कंप्रोमाइजेस करती है और सारे ग्रुप्स को, बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बनाती है। तो ये इलेक्शन तो और भी मुश्किल हो जाएंगे। जो इंतहा पसंद लोग हैं वो ये समझते हैं सारी सूरत हाल से इसराइल को नुकसान हुआ है, और ऐसे हैं जो जंग के खिलाफ हैं, पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो अब नेतन्याहू पूरी कोशिश ये आया कि जो वाशिंगटन में लॉबी है वो कोई नेतन्याहू की लॉबी नहीं है, वो इजराइल की लॉबी, और वो इसके लिए दुनिया में हर जगह काम करती है और इजरायली मुफादात को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अभी तक ये है कि नेतन्याहू उसको लीड कर रहे हैं।